उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल किस मनमानी से फीस वसूलते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पिछले 20 सालों से राज्य में सलीके से कोई भी सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम नहीं कर पाई है। उस पर हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया था, जिसमें साफ कहा गया था कि किसी भी अभिभावक को फीस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन के नाम पर आप सभी से फीस नहीं वसूल सकते। वहीं इस मामले को शुरू से जोड़ तोड़ से उठाने वाले बीजेपी नेता कुंवर जपिंदर सिंह इसे छात्रों और अभिभावकों की जीत मानते हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उत्तराखंड के अभिभावकों और छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और जो एक शासनादेश था 22 जून वाला, उसके खिलाफ भी हमने PIL लगाई थी, जिसका 3 जुलाई को निर्णय आया माननीय उच्च न्यायालय का और उसके बाद वो शासनादेश चेंज करना पड़ा और उसमें अभिभावकों के हित के पॉइंट्स भी शिक्षा सचिव को डालने पड़े। तो ये अभिभावकों के लिए बहुत एक बड़ी जीत थी। तो निश्चित तौर पर अब उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य का फीस एक्ट और एक मजबूत शिक्षा नीति बनाकर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर उनकी मनमानी के ऊपर रोक लगाने की दिशा में सार्थक प्रयास होने चाहिए और इसके लिए अब सभी अभिभावक और छात्र भी जागरूक हैं और फीस एक्ट जल्दी से जल्दी सरकार को बनाना चाहिए, ठोस नीति बनानी चाहिए, जो भी नीति के अंदर बदलाव आवश्यक हैं वो बदलाव करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तराखंड का फीस एक्ट जो पिछले 20 वर्षों से अभी तक नहीं बना। अभी जो बिंदु जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छा जो अभिभावकों के पक्ष में आया है सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट, तो क्या मेन बिंदु क्या है जिन पर कोर्ट ने कहा? देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे कि किसी भी अभिभावक को फीस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन के नाम पर आप सभी से फीस नहीं वसूल सकते। मान लीजिए आपके एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 20 बच्चे ऑनलाइन का लाभ ले पा रहे हैं, तो आप 100 से नहीं फीस वसूल सकते। तो आप जो ऑनलाइन का लाभ ले पा रहे हैं उन्हीं 20 से फीस वसूलेंगे, बाकी 80 से आप ऑनलाइन के नाम पर कोई वसूली नहीं करेंगे। तो ये अभिभावक और छात्रों को तय करने का अधिकार दे दिया। 13 जिलों में दोबारा से नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में, और ताकि वो अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लें और स्कूलों की मनमानी को रोकने का पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। तो उत्तराखंड का फीस एक्ट नितांत आवश्यक है, वो जितना जल्दी हो सके आ जाए और फीस एक्ट आने के बाद ही स्कूलों की मनमानी और उनकी हठ धर्मिता के ऊपर पूरी तरह से रोक लग पाएगी। निजी स्कूलों को लेकर उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अनिल पांडे का भी कोई बयान है? देखिए, उनके बयान की आप हमें जानकारी दीजिए तो फिर हम उस पर कोई टिप्पणी करें। कौन सा? उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अनिल पांडे ने कहा है कि जो निजी स्कूल ड्रेस के नाम पर और फीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर जो पैसे लगातार वसूल तो उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी, ऐसा अनिल पांडे ने कहा। देखिए, उत्तराखंड की जनता, अभिभावक और लाखों छात्र पिछले 20 वर्षों से बयान ही सुनते आ रहे हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों के। पिछले 20 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का फीस एक्ट नहीं है, ऐसी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी नहीं है कि जिससे आधार बनाकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर रोक लगाई जा सके। तो बयानों की जगह आप तुरंत उत्तराखंड का फीस एक्ट लेके आएँ और एक ठोस नीति बनाएं, शिक्षा नीति। इसमें बदलाव अति आवश्यक है। इसमें बदलाव करके इस नीति को ऐसा रूप दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल्सों की मनमानी के ऊपर पूरी तरह से रोक लगे और अभिभावकों और छात्रों का उत्पीड़न बंद हो, और ये मात्र और मात्र उत्तराखंड के फीस एक्ट और एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।